स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। चूंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है, उत्तर भारत में अभी और ठंड बढ़ेगी। बर्फबारी से एक तरफ ठिठुरन बढ़ चुकी है, वहीं तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर के तापमान में और गिरावट हो सकती है। उत्तर भारत में अभी और ठंड बढ़ेगी, चूंकि देखिए लगातार बर्फबारी जारी है और बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर का पारा अभी और गिर सकता है। तो अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके से ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर अभी देखने को मिल रहा है और जो संभावना है उसके मुताबिक अभी ठंड और बढ़ने वाली है, क्योंकि बर्फबारी के चलते ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। उत्तर भारत में अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि सैलानी एक तरफ मजा भी उठा रहे हैं बर्फबारी का, लेकिन लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती ठंड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। उत्तर भारत में अभी ठंड और बढ़ेगी। तो देखिए पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी लगातार जारी है और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में अभी ठिठुरन और बढ़ेगी। जो तापमान है उसमें अभी और गिरावट दर्ज की जाएगी। जिस तरीके से ठंड लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है, अभी भी ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जो ठंड है वो अभी और बढ़ने वाली है। जो ठंड का टॉर्चर है वो अभी लोगों को और झेलना पड़ेगा, क्योंकि बर्फबारी जमकर हो रही है। हर तरफ सफेद चादर नजर आ रही है। लेकिन देखिए एक तरफ हालांकि न्यू ईयर का मौका है तो लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं इस ठंड का, बर्फबारी का। लेकिन वो तब तक ठीक है जब आप वहां पर एक पर्यटक के रूप में जाते हैं, लेकिन जो वहां पर रहवासी हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब है। और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है और इसके चलते दिल्ली एनसीआर में पारा अभी और गिरने की संभावना है। तो उत्तर भारत में अभी और ठंड बढ़ेगी। ठंड से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मोटी मोटी चादरें बर्फ की बिछ चुकी हैं। और चलिए आपको दिल्ली का हाल बताएंगे। मेरे सहयोगी आनंद कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए हम हर रोज हाल बताते हैं, लेकिन अभी जो संभावना है अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली, अभी ठंड और बढ़ने की संभावना है दिल्ली एनसीआर में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें ठंड की तो दिल्ली एनसीआर में ठंड हमेशा ही एक नए के नए रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन अगर बात करें आज की तो आज दिल्ली का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली वासियों को टेम्परेचर के तौर पर तो थोड़ी राहत मिली है। लेकिन अगर बात करें बाकी कई चीज़ें आज भी दिल्ली वासियों को एक परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले है पॉल्यूशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार दिल्ली का पॉल्यूशन नीचे के स्तर पर या कहीं अनहेल्दी रीजन्स पे बना हुआ है, जिसके चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रही है। और उसके साथ साथ ग्रैब 3 की प्रतिबंधिता अभी तक प्रोहिबिशन लागू है, जिसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार भी मान रही है कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा है, अनहेल्दी रीजन्स में बना हुआ है। मैं आईटीओ पे हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो लाल बत्ती है, दिल्ली की सबसे व्यस्ततम लाल बत्तियों में से एक जिसको बोला जाता है। और यही वो चौराहा है जो नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली से जोड़ता है। वहीं पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है, जिसमें तमाम सूचकांक दिखाए जाते हैं। वो बताता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। लेकिन आप इस वक्त का सामने विजुअल्स देख रहे होंगे, वो आईटीओ की लाल बत्ती है, जहां पे आप देख सकते हैं कोहरे से दिल्ली वासियों को आज तो राहत मिल गई है। काफी चीजें क्लियरिटी की बात करें तो क्लियर दिख रही हैं। तो कोहरे के तौर पर तो आप देख सकते हैं दिल्ली वासियों को आज राहत मिल गई है। लेकिन एक सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्दी रीजन्स में लगातार बना हुआ, जिसके बाद तमाम आप देख सकते हैं सामने सूचकांक दिल्ली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सूचकांक है, जिसमें आप साथ देखेंगे NH3 मीथेन 104.30, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 5.50, तमाम ऐसे सूचकांक आपको दिखाएंगे। इसमें PM 2.5 आ गया। देखिए को आज कोहरे से तो राहत मिल गई है, लेकिन पोल्यूशन से कब राहत मिलेगी ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। लौटूंगी आपके पास में। मेरे साथ पीयूष राय लखनऊ से जुड़ चुके हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। थानेश्वर में आपके पास आऊंगी। देखिए अक्सर हमने देखा है कि चंडीगढ़ का मौसम तो साफ रहता है, कोहरा नजर नहीं आता, लेकिन ठंड की मार वहां लोगों को जरूर पड़ रही है।
देखिए, आज बिल्कुल उल्टा हुआ है। आज चंडीगढ़ वासियों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे कि विजिबिलिटी जो है इस समय 10 मीटर से भी कम रह गई है, जिससे सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। जो टू व्हीलर पर चल रहे हैं उनके कपड़े गीले हो रहे हैं। कई कई लेयर कपड़े पहनकर निकलने के बावजूद भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कहा जाए तो चंडीगढ़ के लोगों की जिंदगी जो है इस समय ठिठुरन से ठिठक गई है, लेकिन बहुत ज्यादा ठिठक गई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ लोगों को सर्दी के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शीतलहर भी बहुत तेजी से चल रही है और कोहरा भी पड़ रहा है और ठंड बहुत ज्यादा है। शिवालिक की पहाड़ियां नजदीक होने के कारण यहाँ ठंड ज्यादा पड़ रही है। कहते हैं कि अब आज मौसम का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, जो कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वाकई थानेश्वर, तो कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी मौसम पल पल करवट ले रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। पीयूष, आप दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें हैं ठंड को लेकर, कोहरे को लेकर। साथ ही आप बताइए AQI का क्या कुछ हाल है लखनऊ में। देखिए, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो लगभग शहर जैसा कुछ दिख रहा है मेरे पीछे। और ठंड का मैं आपको बताऊं तो उसको देखते हुए जिला अधिकारी लखनऊ ने, आप अगर देख लीजिए पूरा ऐसे, तो कोहरा बहुत हद तक ऐसा नहीं कि कोहरा बहुत ज्यादा है। कोहरा ऊपरी परत में ही है, नीचे आपको विजिबिलिटी ठीक ठाक मिल जाएगी। कोहरे की मार लखनऊ नहीं झेला, लेकिन ठंड की झेल रहा है। आज का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 10 बजे से 2 बजे तक का समय कर दिया गया 10 जनवरी तक के लिए। तो आप यही सोच सकते हैं कि लखनऊ में ठंड का कहर तो है लगातार बढ़ता हुआ, लेकिन कोहरा थोड़ा सा कम है। तो अगर मैं आपको AQI की बात कर दूं तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ गोमती नगर में, वहाँ का AQI 170 है, जो कि पिछले बीते दिन ही 200 के पार था। और अभी लाल बाग में 306 है। और कुकरेल एरिया जो कि फर्स्ट बेस्ट एरिया है, वहाँ पे 150 है। तो ऐसे करते करते तापमान हमारे यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ठंड है हमारे यहाँ, ठंडी हवाएं चल रही, ठंड से लोग बहुत परेशान है, लेकिन कोहरे से थोड़ा सा राहत है। चलिए पीयूष, तो ये राहत वाली बात है कि कोहरे का सामना नहीं करना पड़ रहा है लखनऊ वासियों को। आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ गौरव यादव जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद का एक बार रुख कर लेते हैं। गौरव, गाजियाबाद से क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाइए जरा आप। गौरव। हेलो। बिल्कुल, तो मैं गौरव के पास लौटूंगी एक बार। चलिए आनंद का ही रुख कर लेती हूँ। आनंद, देखिए जिस तरीके से हाल लगातार जो दिल्ली में बने हुए हैं, हालांकि देखिए आज आपने बताया कि कोहरे से राहत है, वो तो ठीक है आनंद, लेकिन पोल्यूशन वो बड़ी समस्या है दिल्ली वासियों के लिए। उससे राहत कब मिलेगी? जी, सबसे बड़ा सवाल ही यही है। दिल्ली NCR के लोग अपने नेताओं से, एडमिनिस्ट्रेटर से, जो हुक्मरान हैं, उनसे यही कह रहे हैं कि तमाम चुनाव, ऐसा कोई चुनाव नहीं है, चाहे निकाय हो, विधानसभा हो या MP का चुनाव हो, तमाम चुनाव में ये मुद्दा सबसे ऊपर होता है। पॉल्यूशन या कहें एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दिल्ली वासियों को बता रहा है कि उनकी हवा बेहद ही दूषित है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी, कल ही मैं आपको बता दूं, कई बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर वार किया था। शहजाद पुणेवाले की बात करें, प्रभारी दिल्ली के, इन मुद्दों पर भी राजनीति होती है, लेकिन काम देखने को नहीं मिलता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आज से मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मस्जिद का सर्वे शुरू हो रहा है। मथुरा के सीनियर डिवीजन जज के आदेश के बाद ईदगाह की अभिन्न रिपोर्ट की यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको बता दें कि ईदगाह के अमीन की रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण शामिल है। अमीन को अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी के पहले अदालत को सौंपनी है और आगामी 20 जनवरी को सीनियर सिविल जज डिवीजन न्यायाधीश सोनिका वर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी। तो बड़ा सवाल है, क्या अब सर्वे के बाद सच निकलकर सामने आएगा? जज के आदेश के बाद अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 18 दिन में सर्वे की जो रिपोर्ट है वो पेश करनी होगी। आपको बता दें कि मथुरा विवादित स्थल का आज से सर्वे शुरू होने जा रहा है, तो सर्वे पर सबकी निगाहें टिकी है। इस तरीके से अब आज से ये सर्वे शुरू होना है और 18 दिन में इसकी रिपोर्ट बनाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तो 13.37 एकड़ जमीन को लेकर यहां पर ये पूरा विवाद है। इसका सर्वे आज से शुरू हो रहा है। इस जमीन में लगभग 10-10.5 एकड़ में जमीन है जो श्री कृष्ण जन्म स्थान की है और जो 2.5 एकड़ के आसपास जमीन है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। और समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की
कुछ जगह छोड़ी है। तो क्या कुछ मथुरा विवाद है वो आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को बदले में पास में ही कुछ जगह भी दी गई थी और अब हिंदू पक्ष की तरफ से पूरे 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग हो रही है। तो अब आज से जमीन का सर्वे शुरू होने वाला है। मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को यहां पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद 30 सितंबर को वाद खारिज हो गया था और श्री कृष्ण विराजमान मामले में 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई थी। जिला जज की अदालत ने इसको स्वीकार करके चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया था और अब इस पर आज से सर्वे होना है। सर्वे की रिपोर्ट 18 दिन में पेश करने की बात की जा रही है। मथुरा विवादित स्थल का ये मामला है। तो बड़ा सवाल है, क्या अब सर्वे से सच निकलेगा? इस सर्वे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के पाली से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर सूर्यनगरी एक्सप्रेस राजतियावास के पास डिरेल हो गई है। देर रात लगभग 3:30 बजे 3:27 पर ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। 3 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद पलट भी गए। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अब तक हालांकि किसी के गंभीर घायल होने की खबर नहीं है, हताहत होने की जानकारी नहीं है। पुलिस की टीम और आरपीएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। घायलों को बांगड़ अस्पताल ले जाया जा रहा है। बांगड़ अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जोधपुर से डिक्कल रिलीफ ट्रेन भी रवाना हो चुकी है। रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट ली जा रही है। बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर आ रही थी ये सूर्यनगरी एक्सप्रेस। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर ये ट्रेन बेपटरी हो गई, डिरेल हो गई है और इसके बाद इसके 3 डिब्बे पलट भी गए। हालांकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आप देखिए, तस्वीर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिरेल होने के बाद 12 डिब्बे डिरेल हुए, जिसमें से 3 डिब्बे पलट भी गए। कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। तो ट्रेन के 12 डिब्बे जो है वो डिरेल होने की जानकारी मिली सूर्यनगरी एक्सप्रेस की। हालांकि जो घायल है उनका इलाज जारी है। सभी घायलों का इलाज हो रहा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहा है भारत 24। तो देर रात लगभग 3:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जब सूर्यनगरी एक्सप्रेस राजतियावास के जो डिब्बे हैं वो डिरेल हुए और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस की टीम मौजूद है, आरपीएफ की टीम मौजूद है। देखिए, मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जो लोग घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और मौके पर एक अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं। हालांकि गंभीर अवस्था में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, ये गनीमत की बात रही। लेकिन जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल शिफ्ट करके उनका इलाज किया जा रहा है। 2 तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर है जब यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो डिरेल हुई और उसके बाद सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एम्बुलेंस मौजूद है। एम्बुलेंस के जरिए वहां पर लोगों को प्राथमिक उपचार करके अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो करीब रात को 3:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिब्बे डिरेल हुए, 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और 3 से 4 डिब्बे पलटने की भी जानकारी मिल रही है। तो अस्पताल की तस्वीर आप देख सकते हैं। मौके पर पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, जो कि घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। अस्पताल पहुंचाया गया, रात को ही उनका इलाज शुरू किया गया। हालांकि ऐसे गंभीर अवस्था में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, ये राहत की बात है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस राजकीय आवास के पास यहां पर डिरेल हुई ट्रेन, करीब 12 डिब्बे इसके पटरी से उतर गए। और हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ संवाददाता राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अब आपको जानकारी मिल पा रही है? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कितने लोग घायल हुए, अपडेट दीजिए।
देखिए, इस दुर्घटना की बात करें तो पटरी से जिस तरीके से डिब्बे नीचे उतरे, उसके बाद में 12 लोग घायल हुए, जिनको बांगड़ अस्पताल में वहाँ एडमिट कराया गया है। यहाँ के जो कलेक्टर नमित मेहता मॉनिटरिंग करे, एसपी गगनदीप मॉनिटरिंग करे, रेल अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। गनीमत ये रही कि फिलहाल किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है, एक डिस्कॉम के अधिकारी उसमें यात्रा कर रहे थे, ओपी सुतार, उनका कहना कि जो पटरियों के बीच में कुछ जगह फ्रैक्चर्स थे, वो एक बड़ा वजह माना जा रहा है कि इस तरीके से पटरी से ट्रेन का उतर जाना, उसमें खासतौर पे 8 जब जो बोगी सामने आ रही है। फिलहाल हालांकि लोग घबरा गए। 300 बच्चे थे जो नेशनल जम्बूरी में आ रहे हैं, जो राष्ट्रपति जिसका यहाँ पर शुभारंभ करने वाली है। 300 बच्चों को खरोच तक नहीं आई, ये कह सकते हैं कि चाकू राकेश आई या मार सके ना कोई। लेकिन इस वक्त अगर रेस्क्यू की बात करें तो मौके पर चाहे एम्बुलेंस की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, रेलवे की बात, तमाम एजेंसियां और सभी लोग उसी कोशिश में जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये पाली क्षेत्र उन्हीं का जो पैतृक निवास, पैतृक गांव जो है, वो उसी इलाके का अधिकारी सब मौके पर पहुंच गए। जी राजीव, वाकई देखिए गनीमत हालांकि रही कि कोई गंभीर अवस्था में घायल नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ कहना है घटना को लेकर? देखिए, अब ये रेल विभाग की जांच के आधार पर एग्जैक्ट रीजन सामने है, लेकिन प्रशासन जो है और पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी मुस्तैदी से, अपनी जो टीमें थी, रेस्क्यू की जो टीमें थी, वो टाइम बाउंड पर पहुंच गई। एक तो एजेंसी को अगर छोड़, चुकी जहां पे दुर्घटना हुई, ये पटरी से ट्रेन उतरी है, वो बियान जंगल के अंदर कड़ाके की ठंड के बीच में, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हुआ है, तो थोड़ा पहुंचने में तो टाइम जरूर लगा। 3:30 बजे की घटना थी और 4:15 तक लगभग लोग पहुंचना शुरू हुए, तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। लेकिन गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई है और जो घायल है बांगड़ अस्पताल के अंदर, उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, आप नजर इस पर रखिएगा। और गनीमत की बात रही कि किसी की जान नहीं गई, कोई गंभीर अवस्था में घायल नहीं हुआ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, सहयोगी ने जानकारी भी दी कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हाँ, गनीमत की बात रही कि कोई गंभीर अवस्था में घायल यहाँ पर नहीं हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। तो राजस्थान के पाली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 12 पट्टे जो डिब्बे हैं वो डिरेल हो गए, जिसमें से 3 से 4 डिब्बे के पलटने की भी जानकारी मिली। हालांकि 12 से आसपास लोग इसमें घायल हुए, लेकिन गंभीर अवस्था में कोई हताहत नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुनिशा मौत मामले की। आज तुनिशा मामले में शिजान का परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। शिजान के वकील सुबह 11 बजे आपको बताएं कोर्ट में जमानत की अर्जी डालेंगे और इसके अलावा शिजान के बाल काटने और उन्हें जेल में सुरक्षा देने पर भी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शिजान को घर का खाना खाने और दवाई की परमिशन कोर्ट ने पहले ही दे दी है। और अब आज आपको बता दें शिजान के बाल काटने पर और साथ ही उनको सुरक्षा देने पर भी सुनवाई होगी। और शिजान का परिवार आज मीडिया से बात करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तमाम अपने पक्ष रखेगा। चूंकि देखिए इसके पहले भी आपने देखा था तुनिशा की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम आरोप लगाए थे शिजान पर, शिजान के परिवार पर, उनकी मां पर, उनकी बहनों पर। तो अब आज शिजान का परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मीडिया से बातचीत करेगा और हो सकता है उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी अब शिजान के परिवार की तरफ से। तो आपको बता दें कि अब पहली बार ऐसा मौका होगा जब शिजान का परिवार मीडिया के सामने आएगा, कोई बयान देगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक शिजान को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से हो, चाहे फिर वो तुनिशा की मां की तरफ से हो, तमाम आरोप लगाए गए शिजान के परिवार पर। और अब आज पहली बार मीडिया के सामने आएगा शिजान का परिवार, बातचीत करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अब देखने वाली बात है क्या कुछ बिंदु उसमें शामिल करता है, लेकिन शिजान का परिवार अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आपको बता दें कि आज सुनवाई भी होने वाली है, जेल में उनको सुरक्षा देने, शिजान की सुरक्षा को लेकर और शिजान के बाल काटने को लेकर आज सुनवाई होगी। हालांकि आपको बताएं कि शिजान को घर का खाना खाने के लिए दवाई की परमिशन कोर्ट ने पहले ही दे दी है।